ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन चीज है वो सिर्फ और सिर्फ फंड बेस अकाउंटिंग है, जो कि मैं पिछले 3-4 दिनों से बार बार वीडियो में कराए जा रहा हूं। इसका मतलब यही है कि फंड बेस अकाउंटिंग एनपीओ की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है और इस कड़ी को छोड़ नहीं सकते, अदरवाइज पूरी मूवी निकल जाएगी और समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस कड़ी को अच्छे से करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लिया है मैंने, और यही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा क्वेश्चन की बात करूंगा। बिल्डिंग हमको बनानी है एक बैलेंस शीट क्लब की, ठीक है, जो कि एक एनपीओ की तरह रजिस्टर्ड है। उस क्लब की बैलेंस शीट हमें बनानी है। इस बैलेंस शीट को बनाते हुए हमें ध्यान रखना है कि बिल्डिंग फंड डोनेशन रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए एक डोनेशन मिली क्लब को, जी तो सिर्फ डायरेक्शन दी हुई है इसमें डोनेशन देते टाइम पे डोनर के द्वारा कि आप ये पैसा बिल्डिंग बनाने में यूज करेंगे, जो कि है 10 लाख। और ये एक्चुअल में डोनेशन नहीं है, ये पहले की डोनेशन है जो कि फंड की तरह अभी रखा हुआ है एनपीओ के पास, तो ये ऑलरेडी रखा हुआ है। और उसके बाद में डोनेशन रिसीव्ड फॉर द बिल्डिंग 25 लाख जो है ये डोनेशन अलग से मिली है, इस साल मिली है। ये रहा होगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, और ये इस बार मिली है। उसके बाद में 22,50,000 रुपया खर्चा कर दिया बिल्डिंग के ऊपर, यानी बिल्डिंग कुछ हद तक तैयार होगी तो एक एसेट खड़ी हो जाएगी बैलेंस शीट साइड में। बैलेंस शीट ऑफ XYZ क्लब एज ऑन 31 मार्च 2022। तो जैसे ही खर्चा किया, सबसे पहले लिख लेता हूं कैपिटल फंड, जो कि अभी देखते हैं कहां होगा, उसके लिए जगह छोड़ दो। उसके बाद में आ जाओ बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड था हमारे पास 10 लाख, ठीक है। अब उसमें डोनेशन आई है तो वो ऐड कर दो, पैसा आया है बिल्डिंग फंड के लिए, डोनेशन 25 लाख, और जो एक्सपेंडिचर हो गया ऑन बिल्डिंग 22,50,000, ये लेस कर दो तो 2.5 लाख, 12,50,000 इसका नेट बैलेंस बच जाएगा। अब जो ये एक्सपेंडिचर हो गया, मेरे को किसी ने डोनेशन दी और कहा कि तुम मेरे लिए ये बिल्डिंग बना दो और ये बिल्डिंग ट्रस्ट के नाम हो जाएगी, ठीक है। मैंने कहे अनुसार कुछ खर्चा किया है, उसके अगेंस्ट में एक एसेट खड़ी हुई है बिल्डिंग WIP 22,50,000, तो यहां से कम हो गया, यहां ऐड हो गया, लेकिन लाइबिलिटी साइड मेरी कम हो रही है। इसका मतलब ये 22,50,000 की मेरी कैपिटल भी तो बन गई ना उतने से ही। अगर मेरे को किसी ने कहा कि तुम्हारी एक एसेट है, ठीक है, सॉरी, तुमको मैं डोनेशन देता हूं 25 लाख रुपए की, तुम 22 लाख, तुम उसकी बिल्डिंग बना देना, साल के एंड तक 31 मार्च 2022 के एंड तक मैंने 22,50,000 रुपए खर्च कर दिए और एक ढांचा तैयार हो गया। वो ढांचा हो गया वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP। अब वो उस लाइबिलिटी में से खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग फंड वाली लाइबिलिटी में से, लेकिन मेरी खुद की तो कैपिटल इंक्रीज होगी ना, यानी ट्रस्ट की तो कैपिटल उतनी से इंक्रीज होगी। जो बिल्डिंग है वो ट्रस्ट की खुद की नहीं है, बिल्डिंग ट्रस्ट की खुद की है, लेकिन जो लाइबिलिटी क्रिएट होगी वो भी तो साथ में क्रिएट होगी। एड ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड 22,50,000। उसके बाद में एक टूर्नामेंट फंड भी है इनके पास, टूर्नामेंट फंड 15,000, डोनेशन आई है 25,000 रुपए की। उसके बाद में खर्चे भी हुए हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंस 42,000,
40 खर्चे हो गए 42,000 के, तो 2,000 के जो एक्स्ट्रा खर्चे हुए हैं तो यहाँ पर सिर्फ 40,000 ही आएगा, बाकी 2,000 जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो ट्रस्ट खुद से करेगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस 2,000 प्रोसीड, लेकिन सॉरी ये अभी तक ये हमने पॉइंट देखा नहीं तो जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया। उससे पहले प्रोसीड यानी 35,000 की टिकट्स भी बेची हैं टूर्नामेंट की, तो पहले ये पॉइंट आना चाहिए था। फ्रॉम सेल ऑफ टिकट्स 35,000, नेट बैलेंस आ गया इसका 33,000 का इस फंड का। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, अब इसका कुछ नहीं है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चली जाएगी, हमको सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर एनुअल डिनर जो कि होएगा 31 मई 2022 को, एक डिनर होना है मेरे ट्रस्ट के अंदर। डोनेशन आ गई, डोनेशन नहीं सब्सक्रिप्शन फीस आई है 60,000 रुपए, ये डोनेशन होना है अगले साल मई 2022 में, तो तब तक ये पैसा मेरे पास आ गया, तो ये मेरी यानी एज ए ट्रस्ट मेरी लाइबिलिटी ही तो हुई, तो मैं इसको अपनी लाइबिलिटी साइड दिखा दूंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 60,000, कैपिटल फंड ईयर 25 लाख, 25 लाख टोटल हो जाएगा 25, 20, 45, 47, 50। और ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल डिनर येट टू बी रिसीव्ड, जो डिनर पार्टी होनी है अगले साल तो उसका पैसा अभी ड्यू थोड़ी ना हो गया है, तो ये 31 मार्च को इसकी कोई लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगी, ना ही कोई एसेट क्रिएट होगी, तो ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है यहाँ पर। इसको हम इग्नोर कर देंगे, नोट में डाल देंगे कि ये पैसा अभी ड्यू नहीं हुआ है, क्योंकि जो डिनर होना है वो अगली साल होना है, तो अप्रैल में भी पैसा आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जून मई तक अगर पैसा आ जाता है तो कोई इश्यू नहीं है, वो ड्यू नहीं माना जाएगा उससे पहले तक। ओके, आई थिंक ये ठीक है, थोड़ा अभी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आगे वाली वीडियोस में अभी मैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे ज़्यादा फोकस अभी भी रखने वाला हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके हम करेंगे अगली वीडियोस में।